हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है बिरसा मुंडा आंदोलन। यह आंदोलन झारखंड में सबसे अधिक संगठित और व्यापक माना जाता रहा है। इस आंदोलन के नायक बिरसा मुंडा को भगवान के अवतार रूप में मान्यता मिली है। मुंडा जनजाति भी इन जनजातियों की तरह कृषि और वनों पर निर्भर होकर अपनी परंपराओं मान्यताओं को सहज रही थी। यह जनजाति छोटा नागपुर क्षेत्र की प्रमुख जनजातियों में से एक थी और इसके लोग कभी विवादों की सुर्खियां नहीं बने थे। शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले मुंडा भी उत्पन्न और अंग्रेजी लूटमार से बगावत पर उतरे। इनके विद्रोह का एक मुख्य कारण इनकी संस्कृति पर अन्य संस्कृतियों की सच्चाई का भी पड़ना था। कुछ आपसी मतभेद जो हर जाति जनजाति में पाए जाते हैं, मुंडा लोगों में भी रहते थे। इनके मेल जोल हिंदुओं से भी था और इसी कारण कुछ मुंडा हिंदू परंपराओं का अनुसरण भी करने लगे थे। कुछ मुंडा ईसाई मिशनरियों को और भी चले गए। जैसा कि छोटा नागपुर में जमींदारी और राजाओं का शोषण चल रहा था, तो ये लोग भी उसकी चपेट में आ गए थे। इनकी ज़मीन को हड़पा जा रहा था और इन पर करों का बोझ भी बढ़ता जा रहा था। फलता ऋण का जाल भी इनको कभी शिकंजे में जकड़ रहा था। न्याय व्यवस्था तो बस नाम मात्र के लिए रह गई थी और सबसे बड़ा झटका तो मुंडाओं को तब लगा जब आवश्यकताओं में ना तो हिंदू मित्रों ने और ना ही ईसाई मिशनरियों ने उनकी कोई सहायता की, जिनके कहने पर ये लोग अपने पारंपरिक नियमों से भी दूर हो गए थे। मुंडा लोग इन सब बातों में पूरी तरह आत्मसहित हो चुके थे और अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए चिंतातुर थे। ऐसे समय में बिरसा मुंडा नामक नौजवान मुंडा जनजाति के उत्थान का बीड़ा उठाकर आगे आया। उसका यह कहना था कि वह ईश्वर की आज्ञा और शक्ति लेकर मुंडाओं की उनके अधिकार और बाहरी शक्तियों से उन्हें आज़ाद कराने के लिए अवतार के रूप में आया है। इस युवक की वाणी में ओज था और इसमें तत्कालीन व्यवस्था पर चोट करने की क्षमता भी थी। जल्दी ही कुछ मुंडा युवक प्रभावित होकर उससे जुड़ गए। वह धार्मिक आख्यानों के माध्यम से लोगों में नवचेतना जागृत करता। इसी कारण वह छोटा नागपुर क्षेत्र में देवदूत की तरह माना जाने लगा। उसके विचारों में लगभग सभी विषयों पर मनन करने की क्षमता थी। वह सभाएं आयोजित कर लोगों को कुरीतियों से दूर रहने के लिए कहता, जीवन में निर्भरता को स्थान देने की बात कहता और साथ ही अपनी संगठन शक्ति का ज्ञान करने की बात कहता। उसके मित्रमंडल ने भी शीघ्र ही उसे लोगों के बीच ईश्वरीय शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। बिरसा मुंडा ने सन 1895 तक लगभग 6000 मुंडाओं को एकत्रित कर दिया। यह अब तक का सबसे बड़ा दल था। भले ही यह मिथक था, लेकिन बिरसा को भगवान का अवतार ही माना जाने लगा। उसने लोगों को अपने उद्देश्यों से अवगत कराया, जिन्होंने मुंडा जनजाति को नए ओज से भर दिया। उसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे। पहला है अंग्रेज सरकार का पूरी तरह दमन कर देना। छोटा नागपुर सहित सभी अन्य क्षेत्रों में दीकुओं को भगा देना। स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना करना। बिरसा मुंडा ने इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हिंसात्मक होने से भी गुरेज न करने का संदेश दिया। उसने सभी मुंडाओं को साहस साथ इस धर्मयुद्ध में कूदने का आह्वान किया और योजना बनाकर साहूकारों, जमींदारों, मिशनरियों तथा दीकुओं आदि पर हमला कर दिया। हमला जोरदार था, लेकिन शासन व्यवस्था ने इसे उतना सफल नहीं होने दिया जितना सफल होने की बिरसा ने आशा की थी। उसे रांची में कंपनी सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे मुक्ति भी मिल गई और वह फिर से अपने दल में आ मिला। इस बार बिरसा मुंडा ने अपनी योजना को भली भांति सुदृढ़ रूप दिया और 25 दिसंबर 1897 को, जब क्रिसमस का दिन था तथा ईसाई लोग इस दिन जश्न मनाने वाले थे, हमले के लिए चुना। इस हमले में अधिक से अधिक ईसाइयों
को मौत के घाट उतारने का संकल्प लिया गया। निश्चित दिन मुंडा विद्रोहियों ने चारों ओर हाहाकार मचा दिया और जश्न में डूबे ईसाइयों तथा उन मुंडाओं को मार दिया गया जो ईसाई धर्म अपना चुके थे। यह एक बड़ा नरसंहार था जिसने ब्रिटिश शासन को झकझोर कर रख दिया। स्थानीय पुलिस बल भी इस मुंडा विद्रोह का शिकार हुआ। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। तब कंपनी ने रांची से सेना भेजी और निर्दयता पूर्वक इस विद्रोह को दबाया गया। बिरसा मुंडा और उसके साथी गया मुंडा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जेल में रहते हुए कुछ आशायद बीमारियों और समुचित उपचार के अभाव में बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। वहीं कंपनी के लिए यह विद्रोह एक सबक जैसा साबित हुआ। उसने अपनी नीतियों में बदलाव किया। अंग्रेजों ने भूमि अधिकार संबंधी नए नियम बनाए और काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पहली बार मुंडारी खूंटकारी व्यवस्था को लागू किया गया। प्रशासनिक सुविधाओं को और भी बेहतर बनाया गया। आदिवासियों के दिलों में प्रशासन के प्रति घृणा को समाप्त करने का प्रयास किया गया। सन 1908 में गुमला अनुमंडल बनाया गया, जबकि खूंटी को सन 1905 में ही अनुमंडल बना दिया गया था। यह प्रशासन व आदिवासियों के बीच विश्वास बहाल करने के प्रयास थे। बिरसा आंदोलन सही मायनों में एक सफल आंदोलन कहा जाता है। इसने जनजातियों में आत्मसम्मान, अधिकारों की रक्षा, धार्मिकता की रक्षा जागृत करने के साथ ही इन्हें रूढ़ियों, अंधविश्वासों से दूर रहने को प्रेरणा भी दी। इसी आंदोलन ने अंग्रेज सरकार को जनजातियों के प्रति संवेदनशील रहने को विवश किया। बिरसा मुंडा ने अपने अल्प जीवन में लोगों को जागृत कर दिया था और आज भी उसे भगवान बिरसा मुंडा के रूप में याद किया जाता है। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर ज़रूर करें।